हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश में स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि टेंस है। आज हम उसको विस्तार से जानते हैं। आइए देखते हैं फिर। देखिए बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टेंस है। टेंस का मतलब काल होता है। काल को हिंदी में समय कहा जाता है। टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं हमारे। पहला टेंस जो हमारा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसकी हिंदी वर्तमान काल होती है। और दूसरा जो टेंस हमारा होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो हमारा टेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसको हम भविष्यकाल के नाम से जानते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, जो पहला टेंस हमारा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए हों तो उसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके अंतर्गत एक नोट हमने लिखवाया है। प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। सेंटेंस का मतलब वाक्य, 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और दूसरा जो हमारा होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक टेंस में जो है 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस है हमारा, दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब इसके आगे हम आपको भी बताते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा तीसरा सेंटेंस होता है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है। और चौथा जो हमारा होता है सेंटेंस में वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, जो कि हमने आपको पहले बता दिया। पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस, और तीसरा जो हमारा होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, और चौथा जो हमारा होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होता है। अब इसके बारे में हम एक सेंटेंस के बारे में जो है डिटेल से व्याख्या करेंगे आपको। देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है सबसे पहले, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हमारा ये मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। उसके बाद उसमें हम यस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद लिखा जाता है, प्लस अदर वर्ड उसके बाद लिखा जाता है। एक नोट हम आपको लिखवाए हैं, इसमें यस अथवा ईएस का प्रयोग हम आपको बताएंगे। यस अथवा यस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, ये बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो देखिए, जब मेन वर्ब के अंत में ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच आया हो तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, ये नोट तीसरा जो हमारा है, इसमें मैंने एक अलग से नोट लिखवाया। तीसरा जो है आई वी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो है एस अथवा एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये हमारा नोट नंबर 3 है। और नोट नंबर 4 जो है हमारा ही सी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो है एस अथवा एस का प्रयोग किया जाता है। एस अथवा एस का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमको जो है वो सबसे पहले हमको टेंस देखना चाहिए। टी फॉर टेंस। सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए, टेंस देखना चाहिए। और हम टेंस कैसे पहचानेंगे ये आपको हम बता रहे हैं आज। टेंस कैसे पहचाना जाता है, सबसे पहले हमको पूरा हिंदी वाक्य पढ़ना चाहिए 1 से 2 बार। वह जाता है, सबसे पहले हमको टेंस देखना चाहिए। तो हमने आपको जो है पहचान में ये लिखवाया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वहां पे हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे ता आया है, इसका मतलब ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हमको क्या पता लगाना चाहिए, दूसरा सेंटेंस पता लगाना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा होता है। और हमने आपको ये लिखवाया भी है कि प्रत्येक टेंस में जो होते हैं 4 प्रकार के सेंटेंसेस पाए जाते हैं। तो ये या तो अफर्मेटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो बच्चों, ये जो है वह जाता है, ये सीधे सीधे जो है अफर्मेटिव लग रहा है, क्योंकि इसमें नहीं आया है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है।
अब इसका हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम फिर क्या लगाते हैं, अपना रूल लगाते हैं। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी हिंदी अनुवाद को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। ये तीनों चीजें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती हैं। अब रूल के अंतर्गत हमको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना चाहिए। और सब्जेक्ट हम कैसे पता लगाते हैं, बहुत से बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है, लेकिन आज आपको हम जो है बहुत आसानी तरीके से बताएंगे कि सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, और आप कभी भी जिंदगी में उसको नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले पूरा वाक्य आप पढ़िए, वह जाता है। उसके बाद जो है आप कौन से प्रश्न कर दीजिए, वह जाता है, कौन जाता है, वह जाता है। इसका मतलब हमारा ये वह जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट एक प्रकार से और पहचाना जाता है, जो कार्य करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब जो कार्य करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो हमारा इस वाक्य में जो है सब्जेक्ट वह है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, जाता है, ये लिखा, इसको हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जाना। वह की विशेषता क्या है, वह की प्रक्रिया क्या है कि वह जा रहा है, वह जाने का उसका काम है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब हम अपना रूल लगाएंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना चाहिए। तो बच्चों आपको वह की इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। टेंस तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। अब सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिखते हैं, तो वह की इंग्लिश ही होती है। और ये जो ही है ये सिंगुलर सब्जेक्ट का, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही जो हमारा है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हमने आपको नोट में ये लिखवाया है कि ही सी इट एक वचनकर्ताओं के साथ में जो है हम यस अथवा यस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, तो हमारा हो गया सब्जेक्ट ही। उसके बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं। तो जाना की इंग्लिश जो होती है वो गो होती है। अब एक हमने आपको नोट भी लिखवाया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ओ एक्स, जिस मेन वर्ब के अंत में ओ एक्स डबल एस एस एच सी एच आया हो वहां पे हम ई एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए ये मेन वर्ब हमारा है गो, गो मतलब जाना होता है। और मेन वर्ब के अंत में ओ आया है तो हम इसमें ई एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम यस अथवा यस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ पे मेन वर्ब के अंत में ओ आया है, इसीलिए हम यहाँ पे ई एस जोड़ देंगे और ये हमारा सेंटेंस पूरा बन गया। तो अब देखिए बच्चों, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, वे जाते हैं। हमने आपको एक और नोट लिखवाया है कि आई बी यू दे प्लूरल बहुवचनकर्ताओं के साथ में जो है हम एस अथवा एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और हमने आपको नोट में लिखवाया है कि आई बी यू दे तथा प्लूरल किसी भी नाउन के साथ जो है वर्ब में एस अथवा एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भी जो है आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वे की इंग्लिश सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अपना। तो वे की इंग्लिश होता है दे, दे, दे मीन्स वे हो गया। अब उसके बाद हमको अपना मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब हमारा है जाना, तो दे मीन्स वे और गो मीन्स जाते हैं। अब की बार इसमें यस अथवा यस का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में जो है यस अथवा यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए बच्चों, बच्चे खेलते हैं। ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और टेंस अगर पूछा जाए कौन सा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम अपना रूल लगाएंगे। अब की बार लिखा है बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे की जो इंग्लिश होती है वो चिल्ड्रेन होता है। बच्चे की इंग्लिश जो होती है वो चिल्ड्रेन होता है। और चिल्ड्रेन हमारा कैसा नाउन है, ये प्लूरल होता है। बच्चे यहाँ पे एक बच्चे नहीं है, जब बच्चे की बात किया जाएगा तो एक से अधिक बच्चे होंगे। जैसे अगर लिखा होता बच्चा तो बच्चा सिंगुलर में आता, लेकिन यहाँ पे बच्चे लिखा गया है तो इसका मतलब है कि एक से अधिक बच्चे यहाँ पे हैं। तो इसीलिए ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल होगा। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे हो गया, और खेलना की इंग्लिश प्ले हो गया। बच्चों प्ले मीन्स खेलना होता है। और जब एक चीज और आप समझ लीजिए बच्चों, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में जो है एस अथवा एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में जो है एस अथवा एस का प्रयोग किया जाता है।